जय श्री राम। ओम हन हन हनुमते नमः। खुद को शांत रखना, जब हम खुद को शांत रखते हैं अंदर से, हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड होता है। माइंड, बॉडी, सोल जब अलाइंग होती है, एक साथ पॉजिटिव रहती है। तो लेकिन हम खुद को शांत कैसे रखें, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जप करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के कनेक्ट, उनकी स्टोरीज़, उनका भजन, उनकी आरती जितना हम करेंगे, और जितना हम बाहरी दुनिया से, शोर शराबे से दूर रहेंगे। बाहरी दुनिया से मतलब बैठ कर के गॉसिप करना, या फिर कंपैरिजन करना अपने को खुद से, यार उसके पास ज़्यादा हमारे पास नहीं है, या पर ऐसा नहीं है। अगर उसमें कुछ हो तो आप में कोई अच्छी क्वालिटी होगी, या आप उससे बेटर होगे। तो इसलिए कभी भी खुद को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। खुद को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास ये नहीं है। हम इतना जानते हैं कि अगर हमारे पास प्रभु की भक्ति है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। इतना विश्वास रखिए। और नाम जप ही सब कुछ है। आज के कलयुग के समय में सारी मुसीबतों, सारी कैसी भी समस्या हो, बाहर निकलने का। जैसे ही हमको लगता है कि नहीं, हम लो वाइब्रेशन में, हमको चिंता घेर रही है, या हम अचानक से परेशान हो रहे हैं, तो हमें मन में नाम जप, भगवान का, अपने इष्ट का नाम जप शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हमको मन से शांति वहीं से मिलती है भाई। अंदर से जब हम शांत होंगे तब तो हमें बाहर की दुनिया शांत लगेगी। अगर हम अंदर ही इतना कोतूहल, इतना ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो हमें बाहर कैसे सुख मिलेगा। इंसान हमें कोई सुख ही नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता जब तक हम अंदर से। क्योंकि जब हम शांत होंगे, सारे डिसीजन सही लेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारा अच्छा स्वस्थ रहेगा। हम अच्छा आगे अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसलिए खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी समय मिलता है, नाम जप जरूर करना चाहिए। और अगर हो सके तो, जैसे कि आज शनिवार का दिन है, तो जैसे किसी भी शनिदेव की कथा हो गई, या सातों वारों की कथा आती है, कोई भी कथा आती है, और हनुमान जी का जैसे ओम हन हन हनुमते नमः, उनका जाप कर सकते हैं। हाँ, सुंदरकांड कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि सुंदरकांड से तो अला बला से ले करके, और जितनी भी नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो, एंटिटी हो, चाहे हमारे अंदर की हो, कैसी भी हो, वो सब दूर होती है। तो सुंदरकांड का पाठ तो सबसे अच्छा होता है, अपने घर के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। तो खुद को जब हम शांत रखेंगे, तब हम सारी ब्लेसिंग्स, सारी चीज़ें, भगवान के दिए आशीर्वाद को हम स्वीकार कर पाते हैं। नहीं तो जब हमारे अंदर जगह ही नहीं खाली होगी, हम अपने अंदर नकारात्मकता बना के रखेंगे, तो हम कहाँ से शांत हो पाएंगे, कहाँ से हम प्रभु की आशीर्वाद को ले पाएंगे, कहाँ से हम उनकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो जितना हम उनका ध्यान करते हैं, जितना हम उनके बारे में सुनते हैं, जितना हम उनका व्याख्यान करते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता को, जिसे हम मानते हैं, तो यही सब चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी पे ले जाती हैं, हमारे माइंड को शांत रखती हैं। वरना क्योंकि सारी चीज़ें, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हो, सब भगवान के नीचे, भगवान सबसे ऊपर है। आजकल क्या हो गया है कि शॉर्ट टाइम, बहुत बिजी, सबका बिजी शेड्यूल रहता है। कोई भी आजकल लॉन्ग टर्म या लंबा कोई भी प्रोसेस नहीं करना चाहता। सब सोचते हैं कि हम ये रिचुअल कर लें, हम लाल किताब के उपाय कर लें, हम ऐसा कर लें तो हम बहुत जल्दी अपनी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप एक बार भी भगवान का सुबह नाम लेते हैं, ध्यान से उनको पूरी भावना से याद करते हैं कि हे भगवान, मेरी समस्या, मेरी इसको दूर करिएगा, या मुझे रास्ता दिखाइएगा, तो आपको ज़रूर राह मिलेगा। और शॉर्टकट जो भी रास्ता अपना करके हम कहीं अपनी गोल तक अचीव होना चाहते हैं, या किसी भी तरह का पोजीशन, पोस्ट या प्रमोशन जैसा भी चाहते हैं, तो वो करके नहीं। कभी भी हम कोई भी चीज़, अगर हमको स्टेबल चाहिए, तो उसके पीछे हमें हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत देना पड़ता है, अपना एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो इसके लिए यही है कि जो हम खुद को शांत रखें, तब तो हम अपने उसमें फोकस हो पाएंगे। नहीं तो हमारा दिमाग तो चारों तरफ चल रहा है, चारों तरफ बातें कर रहा है, चारों तरफ हमारी एनर्जी बिखरी हुई है, हम बहुत जगह सोच रहे हैं। तो मन को फोकस, मन को शांत करने के लिए नाम जाप से ज़्यादा कोई अच्छा समाधान नहीं है। इसलिए जितना हो सके प्रभु से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनको याद करने की कोशिश करिए। समस्या आती है तो प्रभु से बोलिए, और किसी से मत कहिए।
देखिए कितना जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, कितने अच्छे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर जाएंगे। तो इसीलिए जब मन शांत रहता है तब हमें सब कुछ मिलता है। कूल ऑफ माइंड, कूल ऑफ शांति से, हड़बड़ में जल्दबाजी के चक्कर में अपना बहुत कुछ हम खो देते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सब भाग्य और समय से पहले कभी नहीं मिलता, ये याद रखिए। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, भगवत कृपा नहीं होती, तब तक उसके पहले हम कुछ नहीं पा सकते। जय श्री राम।